Namaskar everyone. So in the previous video we have discussed question number 1 and 2 of exercise 1.1 of grade 10 NCERT chapter 1. So in this video we are going to discuss question number 3. So without wasting the time, let us quickly begin. So third question is, we have to find the LCM and HCF of the given integers by applying the prime factorization method. Fine. We have to find the LCM and HCF using prime factorization. तो हम फटाफट शुरू करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे. So the first part of the question is, in the first part we have to calculate HCF and LCM of 12, 15 and 21 using prime factorization. तो मैंने बताया था जैसा कि पहले वीडियो में, टू कैलकुलेट द एचसीएफ वी हैव टू डू द डिवीजन बाय ओनली द प्राइम फैक्टर्स, जिससे हमारे तीनों नंबर डिवाइड होते हो. और एलसीएम के लिए हमको क्या करना है कि अगर एक भी नंबर डिवाइड होता है तो हमें उसको डिवाइड करना है. फाइन. तो हम पहले एलसीएम से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट विल मेक द डिवीजन फॉर्मेट, देन विल राइट ऑल द नंबर्स 12, 15 एंड 21. अब देखो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो अगर इन तीनों में से एक भी नंबर किसी प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है तो हमें उससे डिवाइड करना है. तो वी विल स्टार्ट विद 2. 2 से 12 डिवाइड होता है 6 टाइम्स, then it will become 15 and then this is 21. Fine. Then again with 2, so it is 2 3 times 6, then 15 and then 21. अब इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम अगले प्राइम नंबर पे चलते हैं, that is 3. 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 टाइम इज 3, 3 5 टाइम्स इज 15 एंड 3 7 टाइम्स इज 21. अब फिर से यहाँ पे कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 5 से डिवाइड करोगे, सो 1 विल बी एज इट इज, 5 1 टाइम 5 एंड देन 7 एज इट इज. और फिर हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो इट विल बिकम 1 1 एंड 7 1 टाइम इज 7. तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना बन गया? वी राइट द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21. LCM of 12, 15 and 21 will become 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 2 स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 फैक्टर जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 4. 4 into 3 12, 12 into 5 is 60 and 60 into 7 is 420. Fine. So LCM of this number is, of these numbers is 420. और अगर हम इन्हीं का HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको सेम डिवीजन फॉर्मेट बनाना है. डिवीजन फॉर्मेट में सारे नंबर्स को अरेंज करना है. बस ध्यान ये रखना है कि उसी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है जिससे तीनों नंबर डिवाइड होते हो. तो ये सबसे पहले 3 से तीनों डिवाइड होते हैं. 3 4 टाइम्स इज 12, देन 3 5 टाइम्स इज 15 एंड देन 3 7 टाइम्स इज 21. और अब हमारे पास में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जिससे ये तीनों नंबर एक साथ डिवाइड होते हो. तो फ्रॉम हियर व्हाट इज द एचसीएफ? सिंपली वी विल स्टॉप द डिवीजन हियर और यहाँ से हमारा एचसीएफ बन जाएगा 12, 15 और 21 का. यहाँ से हमारा जो HCF है that will become HCF of 12, 15 and 21 is 3. Fine. So I hope it is clear. It is a very simple question. हमको कैसे HCF और LCM कैलकुलेट करना है. आगे चलते हैं. For the second part, आप लोग अपनी नोटबुक निकाल के सॉल्व करना शुरू कर सकते हो. सेकंड पार्ट में जैसे हमको विजिबल है, all the three numbers 17, 23 and 29, all the three numbers are prime numbers. तो it is वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम निकालोगे तो हमें पता है कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. फिर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर लेते हैं एक बार. फाइन. सो फर्स्ट विल राइट द नंबर्स हियर 17, 23 एंड 29. अब ये कोई भी नंबर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो 17 डिवाइड होगा 17 से. विल स्टार्ट विद 17. 17 वन टाइम इज 17, 23 एज इट इज, देन 29 एज इट इज. फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 23 से. तो 23, दिस वन विल बी हियर, दिस इज वन टाइम एंड दिस इज 29. और फिर हम डिवाइड करेंगे इसे 29 से. तो इट विल बिकम 1 1 एंड 1. तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इज बिकमिंग, LCM of 17, 23 and 29 is 17 multiplied by 23 multiplied by 29. जल्दी से इनका प्रोडक्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं. तो हम सबसे पहले 23 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट विल बिकम 7 3 टाइम्स 21, 7 2 टाइम्स 14 एंड इट इज 16. सो इट विल बिकम 3 एंड 2. मल्टीप्लाई करना सबको आता है. इस 1 6 एंड 3 9 एंड दिस इज 391. और अब हमें इस 391 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 29 से. तो मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है. 9 1 टाइम इज 9, 9 9 टाइम्स इज 81. So 1 will come here, 8 will go in the carry.
9 3 टाइम्स इज 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2, 9 2 टाइम्स इज 18, 1 will come here, 3 2 times is 6 plus 1 7, so this is 9 3 8 and 4 12 and 1 13, this will become 1, so it will become 11, so what it is becoming 1 1 3 3 9। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 11339। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी इन्हीं नंबर्स का अगर हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट विल बी द एचसीएफ, लेट अस क्विकली चेक इट आउट। फाइन, सो हियर to calculate the HCF what we have to do, we have to do the division with a common factor, और हमें पता है 17 23 और 29 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो what will be our HCF, HCF will be 1 only। यहाँ पे इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि पहले से सब प्राइम नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे there is only one common factor and that is only the HCF, so that is 17 23 and 29, इनका HCF हो जाएगा 1। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए, जल्दी से थर्ड पार्ट को देखेंगे एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, सो क्विकली लुक हियर इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे हमने पहले दो में किया है सेम वे, पहले नंबर्स को डिवीजन फॉर्मेट में लिखोगे, फिर इनको डिवाइड करना शुरू करोगे, एलसीएम निकाल रहे हैं तो अगर एक भी नंबर डिवाइड होता है तो हम उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सो 8 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 टाइम्स इज 8, देन हियर इट इज 9 and then here it is 25, again this is divisible by 2, so 2 2 times is 4, then 9 and then 25, then 2 1 time is 2, then 9 and 25, तो 2 वाला काम खत्म। अब हम आगे चलते हैं अगले फैक्टर पे, दैट इज 3, so it is 1 3 3 times is 9 और यहाँ पे हो जाएगा 25, और फिर हम फिर से 3 से करेंगे, so it is 3 1 time it is 3 and then 25, और अब हम करेंगे 5 से, तो 5 it will become 1 1 and 5 5 times is 25, again 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 time will become 5, तो यहाँ मिल गए सारे 1, यानी हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो एलसीएम अगर इसका लिखोगे, एलसीएम ऑफ 8 9 and 25, ये कितना बनेगा, इट विल बिकम 2 raised to the power 3, 2 का फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा है, देन 3 स्क्वायर एंड देन 5 स्क्वायर, तो 2 raised to the power 3 is 8, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो सिंपली हमको इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो आसान मल्टीप्लीकेशन क्या है, 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 टाइम्स होता है 100, तो 8 टाइम्स हो जाएगा 200, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 1800। फाइन, तो एलसीएम इज 1800। इसकी हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। सो एचसीएफ निकालने के लिए फिर से सभी को अरेंज करोगे 8 9 एंड 25 को डिवीजन फॉर्मेट में, और हमें पता है वापस से कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ डिवाइड होते हो। तो यहाँ पे फिर से हमारा इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, विल राइट एचसीएफ ऑफ 8 9 and 25 that is equals to 1। ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया जिसमें हमने क्या किया, सभी नंबर्स को एक साथ लिख के डिवाइड कर लिया। अगर आप पर्टिकुलरली प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एनसीईआरटी के थ्रू करना चाहते हो कि वहां कैसे लिखा हुआ है, तो उस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, वन ऑफ द पार्ट अगेन आई विल सॉल्व बाय यूजिंग दैट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, और उसमें जो हमने पिछले वीडियो में एचसीएफ एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां से हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। फाइन, तो 12 को हम लिख सकते हैं, it is 2 square into 3, so this is the prime factorization of 12। 15 को आप लिख सकते हो 3 into 5, और 21 को आप लिख सकते हो 3 into 7, 3 7 times is 21। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले वो लिख लेते हैं, 2 है और 3 है और 5 है और 7 है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी को लिखना है, और इनकी कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, 5 की हाईएस्ट पावर है 1, और 7 की भी हाईएस्ट पावर है 1। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 टाइम्स इज 21 एंड 5 4 टाइम्स इज 20, तो इट विल बिकम 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और 3 को 7 से किया 21,
20 into 21 is 21 का डबल इज 42 और एक जीरो, सो एलसीएम इज 420। और इन्हीं नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर्स ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। हमको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, जो फैक्टर तीनों नंबर में कॉमन है, उनकी भी कौन सी पावर्स का, लीस्ट पावर्स का प्रोडक्ट लेना है। तो देखो 2 सिर्फ 12 में है तो इट इज नॉट ए कॉमन फैक्टर, 3 जो है वो तीनों में है तो हमको 3 को लेना है। नेक्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द अदर कॉमन फैक्टर, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। अगर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली। हम 1 लिख सकते हैं, ये नहीं तो आप लिखोगे कि इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ इज 3। Fine. So simply the HCF of these numbers is 3. I hope it is clear to everyone. Thank you all of you. Stay tuned for the next video in which we will discuss fourth question. Thank you everyone.